सिलेक्शन चाहिए आपको या सिर्फ तैयारी करनी है? क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, और सिलेक्शन लेने वाले वो अलग होते हैं। वो इंतजार नहीं करते, वो मौका छीन लेते हैं। और लैब असिस्टेंट में भी यही होने वाला है। कुछ लोग आखिरी समय में भी कंफ्यूज रहेंगे, और कुछ लोग बस कुछ सही स्टेप्स लेकर सीधे सिलेक्शन उठा ले जाएंगे। आज मैं आपको वही स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको भीड़ से अलग कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर यह समझ आ गया तो सिलेक्शन दूर नहीं, सिर्फ एक डिसीजन दूर है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ ये करें और अपना सिलेक्शन क्या करें, मजबूत करें। सबसे पहले बात करते हैं क्या, एग्जाम को क्या करो, ब्रेक डाउन करो। क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो सिर्फ 400 मार्क्स का है। तो 400 मार्क्स आएंगे कैसे? 200 मार्क्स आएंगे जीके के पेपर से, 200 मार्क्स आएंगे साइंस के पेपर से। तो 200 का ब्रेकडाउन समझते हैं। इनका 200 का जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा आपका पेपर फर्स्ट का, और जो इसका जो होगा इस 200 का वो होगा आपका पेपर सेकंड का। पेपर फर्स्ट में आपका ब्रेकडाउन समझे तो सबसे ज्यादा बात करते हैं, तो इसके अंदर आएगा आपका सबसे मेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स से आपके लगभग सवाल आएंगे 20 सवाल, मतलब 40 मार्क्स। और दूसरी बात करो, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आते? कला संस्कृति। जीके वाले पेपर की बात हो रही है, कला संस्कृति प्लस अगर मैं भूगोल की बात करूं, राजस्थान भूगोल की, तो इनके क्वेश्चन आते लगभग, आप मानोगे नहीं, 30 से 35 सवाल। बात करूं अगर मैं इसके क्वेश्चन की, तो आपके लगभग आएंगे 30 से 35 सवाल। बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं कि इसके कला संस्कृति और भूगोल के मिला के 30 से 35 सवाल। इतिहास की बात करूं तो इतिहास के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो बच गया, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान हो गया, भारत भूगोल, भारत का, विश्व का, ये सब मिलाकर, ये सारा सब कुछ मिलाकर, और भी कुछ, ये सब मिलाकर कितने हो? देखो 30 और 30, 20, 50, 10, 60, और बाकी वाले जो मिला के वो 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस ब्रेकडाउन को समझो कि लगभग आपको करना क्या, सिर्फ ये पढ़ो ना अभी, कला संस्कृति और भूगोल पर ध्यान दो 30-35 सवाल, और करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। 55 से 60 सवाल यहां क्लियर हो जाएंगे, और बाकी वाला अगर क्लियर ना हो चलेगा। बात करते हैं किसकी? पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूं कि कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आते भर के कि भैया क्या करें, मैथ्स वाले हम तो, बायो कैसे पढ़े। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर 3 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? 3 टॉपिक्स आएंगे। एक तो केमिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो मैथ्स, अगर आप मैथ्स वाले हो तो बायो को एक बार थोड़ा सा होल्ड करें, तो आपको मजबूत करने की जरूरत है। तो वो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, छोड़ना नहीं है, आपको करना है। अगर आप कौन से हो मैथ्स के, तो 10th की क्या करो, 10th लेवल की बायो एकदम कंप्लीट करो, और फिजिक्स को मजबूत करो, केमिस्ट्री को मजबूत करो, ताकि इसमें से होगा क्या, 33 सवाल इसके, 33 सवाल इसके। और हाँ, 100% गारंटी लेता हूं कि 33 में से 33 सवाल सही होंगे। बस एक परफेक्ट पैटर्न की तरफ से आपको पढ़ना पड़ेगा। 33 सवाल इसके, 33 सवाल इसके, लगभग 10 सवाल करते हो तो भी हो जाएगा लगभग। अगर आप बायो के हो, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री को क्या करो, मजबूत करो। फिजिक्स को थोड़ा सा हल्के में ले लो। अगर आप बायो के हो तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट कि हाई वेटेज टॉपिक्स को क्या दो, ध्यान दो। सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आते हैं उस पर आपको ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको पता तो होना चाहिए कि सबसे मेन हाई वेटेज के कौन कौन से। अभी मैंने बताया करंट फर्स्ट पेपर की बात करें, करंट अफेयर्स के 20, इसके 30 हाई वेटेज। अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं तो आपको पढ़ना है सिर्फ करंट अफेयर्स, पढ़ना सिर्फ नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है करंट अफेयर्स, कला संस्कृति और जियोग्राफी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ताकि आपके मार्क्स क्या हो जाए, 300 पर। और क्या पढ़ना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको उतना पढ़ना ही है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाई वेटेज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हाई वेटेज के टॉपिक्स मैं तो बोल रहा हूं, इन सब्जेक्ट को मजबूत करो, और बाकी वालों की क्या करो, हाई वेटेज के टॉपिक्स जो है वो मजबूत करो। सेकंड पेपर में डायरेक्ट मार्क्स कैसे मिलेंगे,
फिजिक्स के आपको खुद को पता है कि हाई वेटेज के टॉपिक्स कौन कौन से, केमिस्ट्री के कौन कौन से, बायो के कौन कौन से। मैं जल्द से जल्द आपकी डिमांड पर क्या लेकर आ रहा हूं, महामैराथन, फिजिक्स की महामैराथन। सिर्फ एक क्लास, पूरी लैब स्टैंड का फिजिक्स क्लास हो जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है, अरे पहले तो सुनो, अगर आप चाहते हो तो अभी जाओ कमेंट करो फिजिक्स महामैराथन, जिसके अंदर आपको मिलेंगे पूरे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और पूरी क्लास जब होगी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगा, कंप्लीट थ्योरी। टाइम ड्यूरेशन क्या रखना है मेरे को वो आप बताओगे कि इतने टाइम ड्यूरेशन आपको रखना है, आप बताओगे उतना ही मैं टाइम ड्यूरेशन लेके आऊंगा किसके, फिजिक्स महामैराथन। सबसे पहले कमेंट करो और टाइम ड्यूरेशन भी बताना। उसके अंदर आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, सारे कॉन्सेप्ट एक ही महामैराथन के अंदर करने वाला हूं। तो डायरेक्ट वो ही अगर वो क्लास ले ली, पूरा फिजिक्स का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हाई वेटेज में फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा हाई वेटेज किसका है वो, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का। अब हाई वेटेज वाले टॉपिक्स उठाओ और उनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और क्या करो, रिवीजन करो। नेक्स्ट, डेली का एक सिस्टम बना दो स्टडी का। डेली का स्टडी का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। कैसे, मॉर्निंग उठो, सबसे पहले सुबह उठे सर, सुबह उठते ही अरे हाँ दिनचर्या वाला काम किया वगैरह सब, पढ़ने का टाइम आए 3 से 4 घंटे फुली फोकस होकर हार्ड और सबसे टॉप सब्जेक्ट पढ़ो, हार्ड प्लस थोड़ा सा न्यू। फिर दोपहर में क्या करें, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है तो क्या करें, दोपहर में 2 घंटे सब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी थोड़ा सा आलस आए, जीके पढ़ने स्टार्ट हो जाओ कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक, क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा कम लगता है। फिर इवनिंग में क्या करो, शाम में एक मॉडल पेपर पक्का दो। अब का जो समय है मैं फिर बता रहा हूं, तैयारी का समय है। जितने ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू करोगे उतना दिमाग ब्रॉड होगा। तो अभी टाइम है अपने को मॉडल पेपर करने का, मॉक टेस्ट पेपर देने का, ताकि अपनी तैयारी को अपने को पता चले कि अब मेरी तैयारी कितनी है। फिर बात करते हैं सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले आपको एग्जाम की फील लेनी पड़ेगी। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मैं एग्जाम में कैसा फील करने वाला हूं, मेरे को एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे, ऑल ओवर जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, और वो 100% इतने ही आएंगे, लिख के ले लो। तो मॉक टेस्ट देना है आपको। होगा क्या उससे, जो आपकी तैयारी होगी, प्रिपरेशन, वो आपकी मजबूत होगी। और जो टॉपिक्स हैं उनको पता चल जाएगा कौन से कमजोर है, कौन से स्ट्रांग है। कमजोर और स्ट्रांग टॉपिक का पता चल जाएगा, और वही टाइम वही आपका रियल गेम चेंज करेगा। अब मैं रियली बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा या कोई भी लड़का या लड़की अच्छे से मॉक टेस्ट दे दे तो बोलते हैं ना बेड़ा पार हो जाएगा, रियली बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ डेली का एक मॉडल पेपर ही देना, तो अपने पास जितने भी दिन बचे हैं उतने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और अपनी तैयारी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो दे कैसे, तो जे अकेडमी आपके लिए लेकर आया है टोटल 50 टेस्ट, जिसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, और अब की बार का वादा मिलेगा कि क्या अब की बार 300 पार। तो अगर आप में जोश जुनून और पूरा पावर जुनून लेकर बैठे हो तो अब कमेंट करो क्या अब की बार 300 पार, ताकि मेरे को भी लगे कि मेरे लैब स्टैंड के वॉरियर फुल क्या है, फुल अपनी तैयारी में है। कमेंट कीजिए अब की बार 300 पार, कि मेरे को पता चले कि हाँ वॉरियर मेरे बहुत स्ट्रांग है। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। मिलेंगे कितने में, मात्र 99 में। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे कहां पे, एप्लीकेशन पे, जे अकेडमी की एप्लीकेशन पे। और अब फाइनल वार्निंग है, अब नहीं पढ़े तो भूल जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा, देख लेंगे, तब तो आपको नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बात कड़वी है, मैं क्या करूं,
क्या करूं मैं? अभी सीरियस नहीं हुए तो मैं कैसे सीरियस कराऊं आपको? कैसे सीरियस कराऊं? लास्ट वार्निंग है, 1 महीना है, गायब हो जाओ पूरा। बोलते हैं ना कि मुंह माय से दूर हो जाओ, पूरा कंप्लीट। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, भूल जाओ मोबाइल है कि नहीं है। और अगर सोना बाबू जानू मानू के चक्कर में हो तो उनको भी अभी छोड़ दो। 1 महीना तैयारी करो ताकि अच्छी सोना बाबू जानू बाबू जो मिल सके। बात कड़वी है लेकिन सच है। डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा हटाओ। अब फाइनल वार्निंग है, 1 महीने बाद जब पूरा पेपर देके आओगे, अगर सिलेक्शन के चांसेस लग गए ना तो माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। तो अभी समय है, अभी पढ़ लो, 1 महीना है, जान लगा दो। बात करते हैं, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं। मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूं, क्लास की पीडीएफ, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स महामैराथन के लिए जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए क्या फिजिक्स महामैराथन। जितने ज्यादा कमेंट हो गए उतनी ज्यादा मेरी टीम की मेहनत कर रही है। तो जोश और जुनून को आपको भी बरकरार रखना है और हमारी टीम को भी बरकरार रखना है कि हाँ कि आपके लिए महामैराथन लेके आए फिजिक्स की फुल क्लास की पीडीएफ, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट, सारा सब कुछ, नोटिफिकेशन, सारा सब कुछ। और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट देखे हैं कि वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।